जय श्री राम। मैं ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री। मेरे मन में एक हमेशा ये प्रश्न रहता है, मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ अपने आप में और इसको समझने का प्रयास करता हूँ। भगवान ने अद्भुत कार्य बनाया और प्रभु ने मानव शरीर बनाया। आज इतने सब कुछ होते हुए भी हम सब जो हैं अनेक प्रकार से भगवान से दूर होते जा रहे हैं, ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं। अच्छा, ये आज ही ऐसा हो रहा है कि पहले भी हुआ था? हो तो आप सब रामचरितमानस को पढ़े होंगे और उस रामचरितमानस के उत्तरकांड में गरुड़ जी महाराज को समझाते हुए काकभूषुंड जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी। जो हम कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये वर्ण नहीं रह जाएगा। कलयुग में वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। श्रुति यानी धर्म की विरोधी सब लोग हो जाएंगे। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन। द्विज यानी ब्राह्मण, वेद को बिक्री करने वाले, और भूप प्रजासन और राजा जो होगा अपनी प्रजा का शोषण करने वाला। कौन ही मान निगम अनुशासन, और कोई ना किसी को मान करने वाला होगा न सम्मान करने वाला होगा। ये बातें रामचरितमानस के उत्तरकांड में बाबा तुलसी ने लिखा। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, स्तुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को न मान निगम अनुशासन। मार्ग सोईजा कहजो ही बहावा, अब पंडित सोईजो गाल बजावा। मिथ्या आरंभ दम्भ रत जोई, ताकहु संत कहु सब कोई। बड़ी ये अद्भुत बातें लगती है, सोचने की बात लगती है। बाबा तुलसी ने आज से 500 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले इस चर्चा को किया। कलयुग में हम कहेंगे कि हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये नहीं रह जाएगा। यहाँ आश्रम 4 प्रकार के कहे जाएंगे, वर्ण नहीं। आप कहिए ना कि हम ऐसे हैं तो आप पर आरोप लग जाएगा, वो नहीं कहना है। वर्ण नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। सारे लोग जो हैं वो श्रुति यानी वेद के विरोधी हो जाएगा। वेद में ऐसा लिखा है, अरे कहाँ वेद में लिखा है? ऐसा लोग कहते हैं वेद पंडित जी लोग बनाए हैं, ऐसा भी लोग चर्चा करते, वेद ब्राह्मण बनाया है। ऐसा नहीं है, वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। बाबा तुलसी ने कहा कलयुग में लोग ऐसा आरोप लगाएंगे आपके ऊपर, ठीक है। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन। भूप प्रजासन, द्विज यानी ब्राह्मण, श्रुति को बेचने वाले, वेद को हम इतना लेंगे तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसे लोग हो जाएंगे। और राजा जो होगा वो हमेशा प्रजा का शोषण करने वाला होगा। आप देख भी रहे हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई नहीं मान निगम अनुशासन, कोई वेद को, पुराण को, शास्त्र को मानने वाला नहीं होगा। हाँ, वही मार्ग उसे अच्छा लगेगा, वही मार्ग उससे बहुत अच्छा लगेगा जिसमें उसको फायदा होगा। सोई सयान जो परधन हारी। इस संसार में कलयुग में बुद्धिमान किसको कहा जाएगा? जो दूसरे को धन को हरण करने वाला होगा। सोई सयान जो परधन हारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। जो कह झूठ मसखरी जाना, कलयुग सो गुणवंत बखाना। कितनी बड़ी बात तुलसी बाबा ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहा है। इस संसार में हम कहते हैं फलना बड़ी बुद्धिमान है, बड़ी ज्ञानवान है, बड़ी चालाक है। विद्वान से नहीं, ज्ञान से नहीं, धर्म से नहीं, नीति से नहीं, शास्त्र से नहीं, उसको मतलब नहीं है। वो दूसरे को धन को किसी तरह हरण करके अपने पास ला देगा। लोग कहेगा कि नहीं बहुत तेज आदमी है, ये बहुत चालाक आदमी है, बड़ी चतुर आदमी है, बड़े विद्वान आदमी है। बताइए, बाबा ने लिखा है इसमें, मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, बाबा ने कहा है। सोई सयान जो परधन हारी। सयान मतलब विद्वान उसको कहा जाएगा, चालाक, विद्वान नहीं, चालाक उसे कहा जाएगा। सोई सयान जो परधन हारी, अजोकर द्रंभ सो बड़ अत्याचारी। जोकर दंभ सो बड़ आचारी है। जिसके पास घमंड होगा ज्यादा वो बड़ी अच्छा आदमी है। जिसके पास पैसा होगा ना
अरे तपस्या है कि नहीं, त्याग है कि नहीं, समाज में क्या है, उससे मतलब नहीं। उसके पास रुपया है ना, पैसा है ना, वाह 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 वाह, बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छे आदमी है, हैं? ऐसे लोग हो जाएंगे। जो कह झूठ मसखरी जाना, कलयुग सो गुणवंत बखाना। और जो झूठ, हंसी मजाक, इधर उधर की जो बातें करेगा, चर्चा करेगा, तुलसी बाबा कहते हैं वो कलिकाल में उसी को गुणवंत यानी उसको विद्वान कहा जाएगा। ये बाबा तुलसी की ये लाइनें जो हैं, जीवन जीने की कला सिखा देती है, जीवन सोचने की कला सिखा देती है, जीवन में रहने की कला सिखा देती है। ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है। बाबा तुलसी इससे आगे बढ़ते हुए लिखते हैं, निराचार जो स्तुति पथ त्यागी। निराचार, निराचार जो स्तुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञान सोई विरागी। क्या बात है। निराचार जो स्तुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञान सो विरागी। जाके नखरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। तापस प्रसिद्ध कलिकाला। अब मैं क्या बताऊं आपको। अशुभ भेष भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाए, तेहि योगी तेहि सिद्ध नर, पूजे ते कल झुमाए। अशुभ भेष, बाबा इतना माला लगाते हैं, करिया पहनते हैं, लाल पहनते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, वो कौन सा है कैसा है इससे मतलब नहीं, लोग उसी को मानते हो। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ, जितना लोगों को भूत पर विश्वास है उतना भी भगवान पर विश्वास नहीं है। भूत के बराबर भी भगवान पर अगर विश्वास हो जाए तो लोगों का कल्याण हो सकता है, लेकिन है नहीं है। उसको तांत्रिक को, ओझा को, सोखा को हम बहुत सारा लाखों रुपया दे देंगे, खर्चा कर देंगे, लेकिन घर में अगर कथा कराना हो, सत्यनारायण की कथा कराना हो, शंकर जी को पूजन करना हो, ईश्वर का पूजन करना हो, तो वहाँ हम जाने से नहीं नहीं ऐसा ही कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा ही अपने आप हम सोचने लगेंगे, हैं? बाबा तुलसी कहते, अशुभ वेशभूषण धरी, भक्षा भक्षी खाए, तेहि जोगी तेहि सिद्ध नरा, पूजे कल जुग माए। 500 वर्ष पहले आज वो देखने को मिल रहा है 2022। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, हैं? और नार विवश, बाबा तुलसी आगे चल के कहते हैं, सब किसी को नहीं छोड़े हैं, सबके बारे में कहते हैं। नार विवश नर सकल गोसाई, नाचे हूँ नट नट मरकट की नाई। शादी विवाह करना बहुत ही जरूरी है, मैं भी इस चीज को मानता हूँ। और सृष्टि की व्यवस्था को संतुलित भाव में लेकर चलने के लिए गृहस्थ शास्त्र में प्रवेश करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन बाबा कहते हैं कि उसमें आसक्त नहीं हो जाना है, लेकिन जो आने वाला समय है कलयुग, उसमें लोग आसक्त हो जाएंगे। कहते हैं, नार विवश नर सकल गोसाई, और नाचे हूं मरकट की नाई। स्त्री के प्रेम में पत्नी के प्रेम में इतना लोग पागल हो जाएगा, इतना लोग पागल हो जाएगा, इतना उस अधिक प्रेम करेगा, इतना प्रेम करेगा, नारी के विवश में। सकल गोसाई को छोड़ते नहीं है किसी को, हम हो आप हो कोई भी हो, उनको ऐसा होना ही है। नार विवश नर सकल गोसाई, नाचे हो नर मरकट की नाई। मरकट मतलब बंदर, जैसे कैसे वो मदारी वाला इसको बंदरों को इसे बांध के डमरू बजाता है, नाचो, इसको इसे दिखाओ, प्रणाम करो, कैसे बुढ़िया कैसे चलती है इसको दिखाओ, लड़का कैसे घूमता है इसको दिखाओ, है? तो जिस प्रकार से बंदर को वो डमरू बजा करना चाहता है, वो नाच दिखवाता है, उसी प्रकार से पुरुष हो जाएंगे। नारी वस नर सकल गोसाई, नाचे हो नर मर कट की नाई। बताइए, शूद्र द्विज जन उपदेश सही, उपदेश ही शूद्र द्विज जन उपदेश ही, ज्ञाना मेल जनेऊ ले कुदाना। क्या अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं कभी कभी उत्तरकांड पढ़ता हूँ, ये बातें सब लोग नहीं कहता है, काहे कहेंगे। अब मैं यहाँ बाबा ने शूद्र का जो चर्चा किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो नीच ओबीसी में आते हैं या एससी एसटी एक्ट में आते हैं उनको शूद्र कहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। शूद्र नीच अपने लोग विचार से होते हैं, हैं? हम पंडित जी हैं, हम गलत काम करेंगे तो क्या हमारा उसमें कैटेगरी में नहीं हो जाएंगे हम, हैं? वो नहीं, वो भगवान के यहाँ से जो चर्चा हुई है, तो बाबा तुलसी वो विचार को कह रहे हैं। जैसे आप
निश्चर शब्द आप लोग सुने होंगे, निशाचर। हनुमान जी लंका में जाते हैं तो वहाँ पर बाबा तुलसी लिखते हैं कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ संजन कर बासा। और दंडकारण्य वन में भी भगवान राम जब प्रवेश करते हैं तो ऋषियों की हड्डी देखकर वो पूछते हैं ये किसका हड्डी है, कैसा है पहाड़ दिखाई दे रहा है। तो लोग कहते हैं महाराज ये पहाड़ नहीं है, ऋषियों की हड्डी है। तो भगवान राम कहते हैं निश्चर ही न करो मही, भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम, जाय जाय सुख दिन। तो जो चर्चा करते हैं, तो शंकर भगवान से पार्वती मैया एक दिन पूछती है बाबा ये निश्चर कौन होता है, किसको निश्चर कहते हैं, निश्चर कौन है। तो शंकर भगवान कहते हैं मानस नहीं गुरु मात पितु देवा, साधु से करवाहु सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, सो जा नहु निश्चर सब प्राणी। उसी प्रकार जो यहाँ कहते हैं कि शूद्र द्विज जन उपदेश ही, ज्ञाना मैल जनेऊ ले ही कुदाना। तो जिसको उस तरह का ज्ञान नहीं है, जैसे अभी मैंने चर्चा किया अशुभेश भुख संधरे भक्षा भक्ति खाई, निशा निराचार जुश्रित पथ त्यागी, कल युग सो ज्ञान विरागी। तो जो वहाँ पर वो शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ऐसे लोग हो जाएंगे जिनको ज्ञान है नहीं, लेकिन वो मोटा मोटा जनेऊ पहनकर और लोगों को बैठाकर बैठिए बैठिए बैठाकर और कथा बोलेंगे, समझाएंगे, उपदेश करेंगे, डांटेंगे। सब नर काम लोभ रत क्रोधी। आगे लाइन में बाबा तुलसी कहते हैं सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। क्या कहते हैं, सब नर काम लोभ रत क्रोधी, सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। मैं इसकी चर्चा करूंगा। सौभागिनी विभूषण हीना, सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के सिंगार नवीना, विधवन के सिंगार नवीना, गुरु शिष्य बधिर अंधकाले का, गुरु शिष्य बधिर अंधकाले का, एक न सुनई एक न देखा, एक न सुनई एक न देखा, सब नर नार सब नर काम लोभ रत क्रोधी, सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। बाबा यहाँ कहना चाहते हैं सब नर जो है माने मनुष्य है इस चराचर जगत में, काम लोभ क्रोध में आसक्त रहेगा। जितना काम उतना क्रोध उतना ही लोभ। इससे काम लोभ क्रोध और आसक्ति से होता क्या है, तो जब मन में काम आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, आसक्ति आ जाएगी, लोभ आ जाएगा, तो लोग क्या करेगा, देव विप्र वेद और संत का विरोध करेगा। कितनी बड़ी बात कहते हैं, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। मैं माताओं पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बाबा तुलसी ने जो चर्चा किया है उस पर मैं बातें कर रहा हूं। उत्तरकांड का प्रसंग,
तो मेरे मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आज से इतने वर्ष पहले बाबा तुलसी ने क्या क्या चर्चा किया और कैसे कैसे मार्ग प्रशस्त किया, आज उसको अपने जीवन में लागू करना है। हम लोगों को उसको सोचना है, समझना है, जानना है और उसके अनुसार कार्य करें तो नारायण हमारी सारे आपके क्रियाओं को पार करेंगे। इससे आगे अगला एपिसोड में हम लोग मिलेंगे। इससे आगे मैं कल एक वीडियो सेंड करूंगा आप लोगों पर और कमेंट में अपना राय आप लोग दीजिएगा कि महाराज जी इसके ऊपर मैं भी अपना वीडियो बनाऊं तो मैं बनाऊंगा और आप सबसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।